करके इसके प्रदेश संयोजक महोदय बोगरा जी, हमारे इस विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय, पाल सभा के महोदय के अध्यक्ष महोदय और राजस्थान आदिवासी महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित जन, माता और बहनों, ये कार्यक्रम हमारे समाज के अंदर हर रोज होते रहते हैं और संस्थाएं जो बनी है वो कहीं न कहीं उद्देश्यों को लेकर के बनी हुई है। चाहे लोक शक्ति हो, विकास परिषद हो, महासमिति हो, एकता परिषद हो या राजस्थान आदिवासी संघ हो या बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के हित के लिए बने हैं। उनकी सोच जैसी थी वैसे संगठन का निर्माण किया और आज कार्य कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय बहुत बड़ा है, जितने भी संगठन हैं कम हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कोई रेवेन्यू विभाग में होता है, कोई इलेक्ट्रिक विभाग में होता है, कोई स्वास्थ्य विभाग में होता है, उसी तरह से हम कहीं न कहीं मतलब संस्था भी काम कर रही है। तो ये सभी संस्थाएं अच्छा काम कर रही है, मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं हमारे विकास परिषद वाले को भी उनको भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक डूंगरपुर में स्थायी समिति के तौर पर कार्य करते हैं, तो आपको विभिन्न संगठनों से दो व्यक्ति लेकर के एक कोर कमेटी का गठन किया जाए और एक ताकत बनाई जाए और उस ताकत के बलबूते आपके निर्देशन में आप काम कर सकते हैं। संस्थाएं तो अपना अपना काम कर रही है, इनको उनका अधिकार उनको दे रखा है कि आप उन्होंने लिया सरकार समाज से वो करने रहे, लेकिन हमें कहीं सार्वजनिक उत्थान जो आदिवासी के लिए करना है वहाँ पर हमें बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता है। आज शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में जो हमारा पुराना इतिहास है वो बड़े बुजुर्गों के पास में उनको भी साथ में लेना जरूरी है। क्योंकि अभी साहब ने डामोर साहब ने कहा भी सही कि कुछ बातें मैंने कल ही सीखी है, यानी जीवन में हम जब तक हैं तब तक हम सीखते ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा बात नहीं मिलती रहती है। हम भी यहाँ पर आए तो कुछ भी कुछ सीख के जाएंगे और आदमी में ये जब तक नहीं होगा, अगर सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक वो आगे विकास भी नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा रहा है। मैं बोगरा जी को और उनके साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कार्यक्रम इस तरह से चलते रहेंगे। हमने 2016 के अंदर एक कार्यक्रम बिजली में रखा था, इसके अंदर आप सब जानते हैं, इसके अंदर हमें सभी संगठनों को साथ में लिया था और सभी राजनीतिक दलों को भी साथ में लिया था। ऐसा नहीं था कि हमने आदिवासी महासमिति का एक कार्यक्रम था, इसमें विभिन्न संगठन भी थे, विभिन्न राजनीतिक दल भी थे और साधु संत सभी को हमने साथ में लिया था। वो कार्यक्रम जितना बड़ा हुआ वैसे कार्यक्रम हमें भी बड़े करने चाहिए ताकि लोगों को हम एकजुट कर सके और हमारी जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे में दे सकते हैं। और मैं एक डामोर साहब से और कांति भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी शक्ति थोड़ी सी टूटी हुई लग रही है और वो कारण क्या मैं बता देता हूँ आपको कि हम आरक्षण के मामले में 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो हम 100% लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी हमारा संगठन है। एक संगठन 73% मांग रहा है, ये भी हमें, और एक संगठन औसत मांग रहा है, ये भी हमें। अगर हमारे तीनों की ताकत एक नहीं बनेगी तब हम सरकार से भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमें तीनों संगठन को भी साथ में बैठा करके भाई हमें कौन सी मांग रखनी चाहिए आगे, ये हमारे सब में होना चाहिए। अगर हम तीनों संगठनों वाले अलग अलग ये मांग करते रहेंगे तो सरकार भी समझेगी ये कभी साथ बैठेंगे भी नहीं और इनको कभी देना भी नहीं है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि हमें संगठनों को भी मजबूत करना है और एकता भी लानी है। धन्यवाद।